Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of third chapter, motion in a straight line. Today we are going to discuss about graphs for the different conditions and for different quantities. So before starting graphs, just I want to discuss certain basic this concepts which we have to use. Sometimes what happens, which quantity we have to implement or which condition we have to apply to find out which quantity is very important in this case. Like that sometimes when they have given position versus time graph, like or distance versus time graph or displacement versus time graph, which quantity we can find out, we need to know that one. So कभी कभी क्या होता है, हमें आइडिया नहीं होता है and we apply wrong formula, that should not happen. So अभी देख लेते हैं सबसे पहले. तो हमारे पास ना ये नॉर्मल जनरल कंडीशन में लेता हूं. So we have taken y axis and x axis. तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर y axis x axis में अगर स्लोप अगर मुझे निकालना है, सपोज आई हैव टू फाइंड द स्लोप, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है कि आई नीड टू टेक y axis क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड x axis क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर. ओके, and when you are going to represent this quantity, you can write it like this. Y axis quantity can be written as delta y and x axis quantity delta x. ये एक्चुअली ऑफिशियल मेथड है. ये y axis and x axis ये किस हिसाब से होगा, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर डूइंग दिस वन. सो ये डेल्टा y को हम y2 माइनस y1 कर सकते हैं अपॉन ये क्या हो सकता है x2 माइनस x1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करोगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है. अगर कर्व भी होता है तो उसके लिए भी मेथड है कि हाउ टू फाइंड द स्लोप एंड ऑल, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हिसाब से अगर आप कंसीडर करो तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, अगर आपने दो पॉइंट्स ले लिया, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, करेक्ट, एंड यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. अगर b से ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस, अगर आप a से ड्रॉ करो तो यहाँ पे होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बनेगा. जो पॉइंट a है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है x1, y1, और जो पॉइंट b है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करना है आपको x2, y2. तो यहाँ पे y2 माइनस y1 मींस y2 माइनस y1 अगर मैं करता हूं x2 माइनस x1 करूंगा तो आई विल गेट द स्लोप. अब क्वेश्चन ये है कि ना स्लोप किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा. एक और पॉइंट है, आप देख सकते हो कि ये आपका x एक्सिस है और ये लाइन भी पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये है ग्राफ का इंक्लिनेशन होगा. ठीक है. सो इफ यू वांट टू टेक ना ये वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज बेसिकली y2 माइनस y1 है. हिसाब से आप देखो तो ये y2 है यहाँ पे. इफ यू टेक ना लाइक दिस, ये y2 हो गया, and if you will take this line like this, ये y1 होगा. This is the information of y2 and this is the information of y1. एक हिसाब से देखें तो y2 minus y1 will give you information about what, y axis का difference, correct. Similarly when you are talking about x2 minus x1, तो हम x2 minus x1 का देखें तो ये यहाँ पे information x2 हो जाएगा and this information will be what, x1, correct. So if you want to get this value upon this value, so एक हिसाब से देखा जाए तो ये tan theta इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को. तो यू कैन से दिस स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा. ठीक है. ये जनरल कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए. हाँ, अब जैसे ना समझने के हिसाब से हम इन चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं, तो स्लोप हमें ना किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा. तो लाइक अगर मैंने ये वाला इक्वेशन लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग दिस वन, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस, तो अगर इस केस में अगर मुझे स्लोप निकालना होता है, इज स्लोप पॉसिबल, पहले वो देखना. तो स्लोप इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. What is the name of quantity on y axis? अगर यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैंने दोनों लिया है, तो मैंने डिस्टेंस के हिसाब से ले लेता हूँ. चलो ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, y एक्सिस पे है डिस्टेंस, करेक्ट, एंड व्हाट इज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे है टाइम. तो इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस अपॉन टाइम? तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड होता है. तो अगर मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है, इफ आई प्लॉटेड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर मान लो उस ग्राफ का स्लोप, अगर इसमें मैंने ले लिया स्ट्रेट लाइन, अभी आजूम करके चलो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का अगर मैंने स्लोप निकाला तो वो स्लोप मुझे किसका इंफॉर्मेशन देगा, स्पीड का इंफॉर्मेशन देगा. गॉट इट. दैट्स व्हाई अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, स्लोप कैसे मान, मतलब स्लोप विल गिव यू व्हिच इंफॉर्मेशन, वो आपको इस पर्टिकुलर टर्म से मिलेगा. जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको आप x एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो. ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ में लेता हूं, चलो ठीक है, इसमें मैंने ले लिया स्ट्रेट लाइन ही मान लो ग्राफ है. ठीक है, ग्राफ का पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा हम बाद में देख लेंगे. तो यहाँ पे भी हमने ले लिया स्लोप, करेक्ट, इस जगह हमने स्लोप ले लिया. अब स्लोप क्या होता है, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी. इस ग्राफ के हिसाब से मैंने, चलो ठीक है, स्पीड ले रहा हूं या वेलोसिटी ले रहा हूं, चलो ठीक है, स्पीड भी ले लिया, मतलब चेंज इन स्पीड ले लो आप एक हिसाब से. मतलब ये y एक्सिस है ना, डेल्टा ये आएगा, डेल्टा y आएगा और डेल्टा x आएगा, तो स्पीड अपॉन टाइम.
तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे वेलोसिटी पे आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जनरली हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां पे तो स्पीड भी चेंज होगा वैसे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो अगर ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप है वो किसका इंफॉर्मेशन देगा आपको, उसका स्लोप आपको इंफॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। सो वैसे ही अगर हमने लास्ट वाले पार्ट में था एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो जैसे कभी ये हिसाब से लेगा आपने y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो राइट नाउ वी डोंट नो एनी फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में हमें स्लोप फाइंड आउट का कोई मतलब नहीं है। आप उस हिसाब से देखो कि स्लोप कहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ग्राफ आपके पास ना, देखो तीन ही पॉसिबिलिटीज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक तो होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या होगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, और स्पीड की जगह पे वेलोसिटी हो सकता है, या नहीं तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वी आर गोइंग टू यूज। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आप स्लोप का कोई सेंस नहीं है, एज पर हमारे सिलेबस से कंसेप्ट है, तो हमें स्लोप का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्लियर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ना अगले पॉइंट पे। तो अभी कैसे इनकी वैल्यूज वगैरह निकालना, वो चीजें भी हम लर्न करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्लोप, इसका स्लोप होगा आपको किसका इंफॉर्मेशन का, स्पीड का। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्लोप किसका इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी का। तो कभी कभी होता है ना फाइंड आउट द वेलोसिटी यूजिंग ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या फाइंड आउट एक्सेलरेशन यूजिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप स्लोप से निकालोगे। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट, y एक्सिस इनटू x एक्सिस। तो क्या होता है ना कि जैसे अपने स्लोप निकाला वैसे एक टर्म है एरिया। तो एरिया का रूल क्या होता है, एरिया का ना बहुत सिंपल सा रूल होता है। एरिया होता है कि जो y एक्सिस क्वांटिटी है उसको आप मल्टीप्लाई करो x एक्सिस क्वांटिटी से, आपको एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो ऐसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इट्स अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ का वैल्यू l है और रेक्टेंगल के ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, b है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मुझे निकालना है, तो हाउ विल आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो बहुत सिंपल सा टर्म है कि ये बोला y एक्सिस क्वांटिटी, जो y एक्सिस क्वांटिटी क्या है, y एक्सिस क्वांटिटी की वैल्यू है b, तो यू राइट b। देन व्हाट इज द x एक्सिस क्वांटिटी का वैल्यू, दैट इज l, आपने मल्टीप्लाई कर दिया l, तो b इंटू l और l इंटू b, ये क्या देगा आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता तो l होता और l होता, y एक्सिस की वैल्यू भी l होती, x एक्सिस की वैल्यू भी l होती, तो क्या देता आपको, एरिया देता। तो एरिया कैसे मिलेगा आपको किसी ग्राफ का, एरिया आपको मिलेगा जब y एक्सिस की क्वांटिटी को x एक्सिस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी एंड y एक्सिस क्वांटिटी विल गिव यू एरिया, एंड द डिवीजन ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद द x एक्सिस क्वांटिटी विल गिव यू स्लोप। तो अभी वो स्लोप कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एरिया यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा समझने के लिए। तो हमने ये समझ लिया स्लोप कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ में, स्लोप कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ में, और स्लोप इस केस में हमने नहीं लिया है क्योंकि हमने उस क्वांटिटी को डिस्कस किया ही नहीं अभी तक, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी आर गोइंग अहेड। तो क्राइटेरिया क्या है कि एरिया वाला जो कंडीशन है, तो चलो ठीक है, हम ना पहले वाले में या चलो लास्ट वाले से इसका कोई ऑप्शन मिला नहीं हमको ना, हमको कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो हम यहां से देख लेते हैं कि चलो ठीक है, रूल के हिसाब से अगर मैं देखो ग्राफ का जो भी पैटर्न होगा, राइट नाउ ग्राफ का पैटर्न क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, तो मैंने यहां पे ले लिया एरिया। सो अब यहां पे अगर इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं तो विल आई गेट एनी क्वांटिटी। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि एरिया कैसे मिलेगा, जो y एक्सिस क्वांटिटी है उसको ले लो, तो y एक्सिस क्वांटिटी में हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो x एक्सिस क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, x एक्सिस क्वांटिटी क्या है, टाइम है, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या देगा आपको, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो मतलब वेलोसिटी इज इक्वल होगा, तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी वेलोसिटी। सो अगर मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैंने एरिया निकाला तो मुझे किसका इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सो अब ये पॉइंट तो समझ में आएगा कि इसमें स्लोप नहीं है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप नहीं लेना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या लेना है, एरिया लेना। वी हैव टू टेक ओनली एरिया। अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इसमें तो स्लोप है, विल सी एरिया वाला पॉसिबिलिटी है क्या कोई, तो मान लो अगर मैंने ले लिया एरिया का कॉन्सेप्ट, एरिया, तो यहां पे एरिया क्या है, y एक्सिस क्वांटिटी इनटू x एक्सिस क्वांटिटी आपको एरिया देगा। तो y एक्सिस क्वांटिटी में क्या है, चलो ठीक है, वेलोसिटी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, तो आपने ले लिया वेलोसिटी, ठीक है, इनटू क्या ले लिया आपने, टाइम ले लिया। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम है, ये आपको किसका इंफॉर्मेशन देगा, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और अगर मान लो इस क्वांटिटी को मैंने चेंज कर दिया था,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेलोसिटी इफ आई वुड हैव टेकन स्पीड इनटू टाइम, तो ये किसका इंफॉर्मेशन देता, डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन देता। ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप एरिया ले रहे हो ना, एरिया का, सो एरिया के लिए क्या होगा हमारे पास, वाई एक्सिस का क्वांटिटी क्या होगा, डिस्टेंस होगा और ये टाइम। तो अभी डिस्टेंस इनटू टाइम कौन सी क्वांटिटी है हमको पता नहीं है, तो अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। तो अभी जो पार्ट हमने समझा है वो ये है कि अगर वाई एक्सिस की क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड करते हो एंड यू आर गेटिंग सम क्वांटिटी, सो दैट क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग स्लोप मेथड। स्लोप से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इफ आई एम गेटिंग सम क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग और बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ दैट ग्राफ। करेक्ट। अगर डिवाइड करके वैल्यू मिलता है तो दैट कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग स्लोप। ठीक है, डिवाइड करके कोई क्वांटिटी मिलता है, दैट क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग स्लोप। बट अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके कोई क्वांटिटी मिलती है तो दैट क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग एरिया। सो उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना, उन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना चाहता हूं इंडिविजुअल पे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ किस तरह से होगा, स्पीड और वेलोसिटी का ग्राफ किस तरह से होगा, किस ग्राफ को हम क्या कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिक रूल्स है जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, इन बेसिक रूल्स के हिसाब, क्योंकि व्हेन आई विल एक्सप्लेन ना, मैं सडनली अगर आपको मेंशन करूंगा कि ठीक है इसमें ना स्पीड कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे बताया कि स्पीड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इस ग्राफ में मैं स्लोप से बताऊंगा कि ये स्पीड है या नहीं है, अंडरस्टूड। और अगर मैं उस ग्राफ से बताऊंगा कि स्पीड की वैल्यू 0 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे पता चला कि स्पीड की वैल्यू 0 है, कैसे पता चला कि स्पीड उसका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ग्राफ में ना कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। सो जैसे ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो मैंने क्या कंसिडर किया कि चलो ठीक है ये कंडीशन है। ठीक है, अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं फाइंड आउट करूं, सो एक क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मान लो यहां पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया, द पैटर्न्स फॉर द ग्राफ, इस एक ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ ए है। तो जो ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ ए विल रिप्रेजेंट कि जो y का वैल्यू है क्या है, फिक्स है, y इज फिक्स, और यू कैन से नो चेंज इन y। इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप x की वैल्यू को कितना भी चेंज करो बट y की वैल्यू क्या फिक्स है। जैसे यहां पे कोई भी पॉइंट होगा, लाइक अगर मैंने लेना है तो ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 2.5 है फॉर एग्जांपल, इट विल रिमेन 2.5 फॉर एवर। अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप लूंगा ना, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 0। स्लोप इस केस में होगा 0। ये पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है। स्लोप कैसे 0 होगा, दैट यू सी, मान लो इसमें मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया x1 कॉमा y1, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, इसकी वैल्यू क्या है x2 कॉमा y2। सो स्लोप का क्या रूल है, व्हाट्स द रूल फॉर द स्लोप। तो मैं अभी स्लोप को ना डायरेक्टली यूज कर रहा हूं y2 वाले फॉर्मूले से, तो y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा ये x2 माइनस x1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो एज यू कैन सी ना x1 का वैल्यू यहां पे अलग होगा, x2 का वैल्यू यहां पे अलग होगा, बट y1 और y2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा इस ग्राफ में। तो यू कैन से y1 एंड y2 विल बी व्हाट, इक्वल। और y1 y2 अगर इक्वल होगा तो न्यूमरेटर क्या होगा, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो फाइनली स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ देयर इज एनी ग्राफ व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, दैट यू नीड टू नो। ठीक है, तो अब ना ये स्लोप किसका इंफॉर्मेशन देगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लाइक ना अगर ये स्पीड का इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी इस ग्राफ में ये ग्राफ के हिसाब से हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट्स को भी साइड बाय साइड आप नोट करते रहोगे तो बेटर होगा। अब क्या होगा, ग्राफ इस तरह से, तो ग्राफ इस तरह से मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये किसके लिए होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए, ये है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये ग्राफ बनेगा, और यू कैन से ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो ये कंडीशन है। समझ में आ रही बात। अब एक और चीज आप नोटिस करोगे कि ये किसका, इसका स्लोप क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर आप ले रहे हो तो वेलोसिटी देगा। तो मतलब क्या होगा, ये ग्राफ का स्लोप 0 है ना, इस ग्राफ का क्या है, स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 का मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ लूंगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और अगर मान लो मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ लिया तो इसका क्या होगा, स्पीड 0 होगा। गॉट इट। क्यों 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। गॉट इट। तो अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होगा, और आपको ये कंडीशन लग रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट हो और डिस्टेंस हो, ये रिप्रेजेंट करने की इनकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप इमेजिन करो कि मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे ले लिया,
इफ आई टेक इट लाइक दिस, करेक्ट। तो इस केस के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं तो यहां पे क्या होगा, अगर मैंने ग्राफ को पैरेलल ले लिया ना, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ग्राफ ले लिया। पैरेलल ग्राफ का मतलब क्या होगा, यहां पे जो स्पीड है ना, देखो यहां पे स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, स्पीड इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसा कुछ कंडीशन होगा। तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट जो उसका स्लोप है ना, इस ग्राफ का भी स्लोप क्या होगा, स्लोप 0 होगा। लेकिन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो डिवाइड करके देख लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। इस ग्राफ में क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। गॉट इट? आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अब ये हो गया ना, देखो ये ग्राफ मिल रहा है किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये वेलोसिटी के टर्म में क्या बताएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, बट एक्सेलरेशन के टर्म में क्या बताएगा, 0 एक्सेलरेशन। मतलब ये मोशन एक्सेलरेशन में नहीं है। बट अगर उसी चीज को मैं यहां पे देखो, अब ये ग्राफ में क्या होगा कि मान लो इस ग्राफ में मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे पर्पसली मैं ना स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे स्लोप का वैल्यू तो छोड़ा, अगर ऐसा कांस्टेंट है, मतलब स्लोप का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे हो सकता है कि ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट उसके बाद ना स्लोप हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं पता है। तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ग्राफ पैरेलल है, तो पैरेलल ग्राफ है तो इसका स्लोप 0 होगा। तो कोई भी ग्राफ होगा अगर लाइन पैरेलल है टू एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप 0 होगा। बट स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है वेलोसिटी और स्पीड 0 है। स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्लोप जो ये मतलब स्लोप 0 क्या बताता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या बताता है आपको, जो 0 स्लोप क्या बताता है, ये बताता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। सो व्हेन वी कंसीडर द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया हम लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने इसके लिए लिया, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा वो देख लेते हैं, कंपेयर करके ही देखते हैं, तो दैट विल बी बेटर है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आई होप कि आप इन चीजों को लिख रहे होंगे। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से अगर हमने किया, एज यू सी इन दिस केस, अब अगर मान लो ना ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, ऐसे केसेस में ना मान लो कि आपने यहां से यहां पे स्लोप निकालो या ये पार्ट से ये पार्ट स्लोप निकालो, तो ये मान लो ना ये है आपका स्लोप 1 है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ये क्या है, स्लोप 1 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्लोप 2 है। तो ऐसे केस में स्लोप तो एग्जिस्ट होता है, लेकिन क्या होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा। देखो स्लोप 1 की वैल्यू क्या होगी, स्लोप 2 के इक्वल होगी। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होता है कि जब आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो y एक्सिस की क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x एक्सिस की क्वांटिटी के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पे हम यूज करते हैं कि व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस ग्राफ and you are getting a straight line, then you will mention that y axis quantity is directly proportional to x axis quantity। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लाइक ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to current flowing through that conductor। तो v और I प्रोपोर्शनल होता है, इसके ग्राफ आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, और जो स्लोप की वैल्यूज होगी कहीं पे भी आप फाइंड आउट करोगे स्लोप क्या होगा, सेम होगा। सो कंडीशन वही हो गया ना, स्लोप अगर सेम है, और फाइंड आउट करने का पैटर्न आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, x1 y1 देन x2 y2, और वो जो डिफरेंस वाला कंडीशन है कि स्लोप का वही फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो क्या tan थीटा आप यूज कर सकते हो इफ पॉसिबल फॉर यू, और यू कैन राइट y2 माइनस y1 अपॉन व्हाट, x2 माइनस x1। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पे आपको ये मिला स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, स्लोप यहां पे क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया है ना, मतलब उसके पहले जो पहले जो एक्स एक्सिस था उसमें स्लोप 0 था, बट यहां पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यहां पे स्लोप किसका इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप इन द सेंस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको इंफॉर्मेशन देगा वेलोसिटी का, और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका इंफॉर्मेशन देगा आपको, स्पीड का। इससे आपको ये चीज तो ये पता चल जाती है कि वेलोसिटी क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और स्पीड भी कांस्टेंट है, या यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ऐसे मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है इस केस में, ये हो गया नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ये होता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। एक तो ये आप ऐसे मेंशन करते हैं
नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा? ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि ना ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, इसके पहले वाले में हमने किया था ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम। इसके पहले स्पीड वर्सेस अगर टाइम या और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या था, जब ये पैरेलल था एक्स एक्सिस को, तब वो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता था। तो ये पैरेलल वैल्यू यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में ना थोड़ा रिलेशन भी होता है, वो चीजें भी आप समझते रहेंगे टाइम बाय टाइम, ठीक है। फॉर राइट नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मतलब क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसमें भी अगर मान लो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होगा, अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब यहां पे भी क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, करेक्ट। अब स्लोप कांस्टेंट है तो व्हाट इंफॉर्मेशन आर वी गोइंग टू गेट, तो ये स्पीड अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा आपको देगा इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा ना, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ये होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और इस केस में क्या था, ये जीरो एक्सेलरेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस केस में स्लोप का कोई मतलब नहीं है हमें, एज वी सेड कि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम का हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता नहीं है एज सच, तो हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप डिस्कस करते हो, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, कि अगर आपको ग्राफ यहां पे मिल रहा है, तो ग्राफ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी ग्राफ का पैटर्न जो होगा, जैसा हमने इमेजिन किया था, अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब तक जो हमने डिस्कस किया, तो यहां पे ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह से, मान लो ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया इंक्रीजिंग स्लोप, ये होता है इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप का वैल्यू ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट द स्लोप इन सच केसेस, तो वो सिंपल सा टास्क है, आपको जहां पे स्लोप निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करो, जो लाइन आपको मिली है ना, उस लाइन के एंड पे एक को आप x1 y1 ऐसे करके आप यहां पे ट्रायंगल बना लो, मतलब यहां से पैरेलल टू y एक्सिस, यहां से पैरेलल टू x एक्सिस, ये पॉइंट है। तो इसको अगर आपको लेना है तो x1, y1 ले लो, और इस वाले पॉइंट को आप x2, y2, ठीक है। समझ लो कि अगर आपको यहां पे लेना है टेंजेंट, तो आपने क्या किया, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये प्रॉपर तो दिख नहीं रहा, लेकिन ठीक है चलेगा, अभी फिलहाल ऐसा है ना। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू अलग होगा। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे थीटा कम है, यहाँ पे टेन थीटा लो होगा, यहाँ पे टेन थीटा हाई होगा। तो टेन थीटा हाई होगा तो एज यू गोइंग अप, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो ये होगा इंक्रीजिंग स्लोप। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, अगर आपको वैसा ही ग्राफ यहां पे मिल गया, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, स्लोप जो है ना वो क्या है, इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। अच्छा, स्लोप इज इंक्रीजिंग मतलब यहां पे क्या इंक्रीज होगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इसका क्या है ग्राफ का, जो अगर आप लोगे ना, व्हेन यू आर टेकिंग बाय एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। जो स्पीड होगा वो भी क्या होगा, उसको भी आप ले सकते हो इंक्रीजिंग, जो भी ग्राफ लिया होगा। तो अब एक चीज आप समझ सकते हो कि अगर ना यही ग्राफ है, अगर इसी ग्राफ में हमने कंसिडर किया है एक्सेलरेशन को, अगर हम डिस्कस करें एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, इंक्रीज होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, स्पीड भी चेंज हो रहा है, किसी भी कंडीशन को ले लो, तो ये क्या होगा, ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको ना एक ही टर्म में बहुत सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके पहले एक्सेलरेटेड मोशन अलग था, ये स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड मोशन था, करेक्ट। अब आगे बढ़ के देखिए कि यहां पे क्या होता है। अगर मान लो इस ग्राफ में आपको वैसे ही मिलता है, करेक्ट, इसमें स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस, इस केस में भी स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। ये ग्राफ का पैटर्न ही वही है ना, दिस ग्राफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग। तो इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, तो हो गया एक्सेलरेशन, ये इंक्रीजिंग हो गया, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था उसके पहले वाला, तो अभी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, समझ में? लास्ट वाले कंडीशन में स्लोप का कोई लेना देना नहीं है। सो आई होप कि जो चीजें मैं समझा रहा हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद एक और होता है, मान लो कि अगर ये ग्राफ इस तरह से नहीं, ग्राफ का अगर पैटर्न थोड़ा सा उल्टा होता, मान लो ग्राफ ना कुछ इस तरह से होता, ग्राफ अगर इस तरह से होता तो ये क्या होता, ये होता डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहां पे वही है, जहां जैसे इंक्रीजिंग या वैसा हमने डिक्रीजिंग स्लोप होगा। तो ये भी क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा लेकिन रिटार्डेशन में, करेक्ट ना, अगर ग्राफ ऐसे होगा तो। और सेम पैटर्न यू कैन टेक इन दैट केस ऑल्सो। तो अब क्या है, इन चीजों को एक साथ में लेकर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया कि क्या क्या किया अभी तक हमने, और उसमें फिर कुछ टर्म्स है जिसपे हमें थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। सो विल सी कि उन कंडीशन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो लेट्स सी कि अगर मैंने ना ग्राफ लिया यहां पे, तो ये पर्टिकुलर पार्ट, ये मैंने ग्राफ किसके लिए ले लिया, मान लो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी ले लेना, चलो ठीक है, डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ले लिया मैंने यहां पे, ठीक है। और ये ग्राफ मैंने क्या ले लिया, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्पीड जो भी लेना आपको, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में स्लोप क्या है, देखो पॉइंट को आपने समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। तो इस ग्राफ में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को, प्लस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू क्या है, वो 0 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, ये पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन कांस्टेंट मतलब रेस्ट ही हो गया ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो v की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर और क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। तो इन दोनों ग्राफ से हमें क्या मिला कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है एंड 0 वेलोसिटी, मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। यहां से क्या मिला हमें, v कांस्टेंट मतलब ना बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। प्लस अगर ना मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन पे क्या होगा, हम सारी चीजों को रिलेट करते हैं ना, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, मींस नो एक्सेलरेशन। इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो देख लेते हैं। इस ग्राफ से हम यही बता सकते हैं कि इसका पोजीशन फिक्स है, पोजीशन फिक्स है तो वेलोसिटी 0 होगा, ये रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी होगा। दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम दिस वन। वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो 0 एक्सेलरेशन वाला ग्राफ होगा ये, ठीक है। तो नो एक्सेलरेशन, बराबर। अब ये बोल रहे हैं ना, दूसरा पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट में क्या मिला हमको, ये वाला ग्राफ। अगर आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये जो स्लोप है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देगा स्लोप, स्लोप यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। करेक्ट, मैं उन्हीं चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस समराइज कर रहा हूं। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो ये आपको ना स्पीड कांस्टेंट देगा। अभी यहां के लिए स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ये स्पीड कांस्टेंट का मतलब हो गया यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आ गया, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन का, ये होगा 0 एक्सेलरेशन, ये होगा 0 एक्सेलरेशन। तो अभी एक चीज आप नोटिस करोगे ना, ये जो कंडीशन है, ये स्ट्रेट लाइन यहां पे इसको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, यहां पे स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बेसिकली दैट ओनली। ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये पूरे इंफॉर्मेशन यहां पे आ गए, बराबर। अब अगर मान लो कि मैंने यहां पे लिया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी क्या स्लोप कांस्टेंट है, करेक्ट ना, यहां पे भी क्या स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है तो यहां पे स्लोप क्या होगा, यहां पे स्लोप हो गया एक्सेलरेशन, तो मतलब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, करेक्ट। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, करेक्ट। अब ये जो ग्राफ है ना, उसमें कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस वाले में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो सिमिलरली अब अगर हम ना थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं,
थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो मान लो कि ग्राफ आपका ना ऐसा हो गया, ये ग्राफ है, तो ये क्या होगा यहां पे, ये ग्राफ में हो गया, तो ये v क्या है, v इंक्रीजिंग है ना, v इंक्रीजिंग है, तो v इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ बराबर, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज है ना, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ये जस्ट पॉइंट आपको समझना है कि ग्राफ में किस पॉइंट को कैसे कवर करना। अगर मान लो ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो क्या करना है आपको उस केस में, तो उसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इस केस में, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, तो अभी एक्सेलरेटेड तो होगा ना, एक्सेलरेशन तो इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेटेड है वो तो कोई इशू नहीं है, बट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गॉट इट। सो ये जो है ना टर्म्स है, इनको हमें ना कंक्लूड करना है, तो इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे ग्राफ देख के, इसमें कौन सा पॉइंट यूज होता है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि ना एक पर्टिकुलर ग्राफ को एक ही स्टेटमेंट देना इज वेरी डिफिकल्ट ना, लाइक अगर ये v है तो ये v कांस्टेंट, तो आप इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो, या जीरो एक्सेलरेशन भी हो गया, ये जैसे अभी यहां पे होगा ये वाला ग्राफ, ये जो स्लोप है, तो स्लोप क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्या कांस्टेंट है इसका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, करेक्ट, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब अगर इसे कर्व है तो ये क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी रेस्ट पे है, ऐसे कर, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर ऐसा कर्व है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर ग्राफ को ना हम कितने भी वे से बता सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आई ट्राई टू कवर एज मैच एज पॉसिबल, सो इसके बेसिस पे हमें चीजों को क्या करना है, कंसिडर करना है। यू कैन से criteria applicable for the distance versus time graph as well as this displacement versus time graph। तो कुछ क्या होते हैं ना, कुछ कंडीशंस होते हैं जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉलो नहीं करता, पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉलो करता है। तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं डिस्टेंस के केस में लेता हूं, तो एज फॉर वी नो कि क्या है कि अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फिर B टू C चला गया, फिर C से D चला गया, फिर इट्स वेरी क्लोज टू A, E तक आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर केस में क्या होगा, डिस्टेंस ना ऐड होता रहता है। तो डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी होगा ना, इट विल कीप एडिंग, इट विल कीप इंक्रीजिंग। अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। तो अगर मान लो आपको ग्राफ में ऐसा मिलता है, सपोज इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इस ग्राफ का मतलब कि जीरो टाइम पे डिस्टेंस मैक्सिमम था, एज टाइम इज इंक्रीजिंग डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ग्राफ ऐसा हो, इसको ले लो ग्राफ ए, ठीक है, या हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, इसका मतलब भी डिक्रीज ही होता, ये ग्राफ हो गया बी, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ना कुछ इस तरह से हो, या तो ग्राफ इस तरह से हो, इस तरह से ग्राफ हो। इस तरह से ग्राफ का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का दो पोजीशन है, एक टाइम पे बॉडी ना दो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये जो टाइम है इसको आप इंडिकेट करो यहां पे, एट दिस पर्टिकुलर टाइम दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट टू पोजीशंस फॉर डिस्टेंस, मतलब एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, विच इज हाईली इम्पॉसिबल। तो ये सी ग्राफ हो गया। ये तीनों कंडीशन ना नॉट पॉसिबल है, किस केस में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे पैटर्न में ग्राफ देते हैं, आपको मिक्स करके आपको आइडेंटिफाई करना होता है विच ग्राफ इज पॉसिबल एंड विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में ये 3 कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये तो डिक्रीज है और ये भी डिक्रीज ही है, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज दिखा रहा है। कैसा भी डिक्रीज हो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन केस ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आप लेते हो तो इट इज सीन कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो डिक्रीज हो सकता है ना। समझो कि यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, ये 10 मीटर हो गया, फिर ये क्या होगा, यहां तक आया, तो ये जो इसका डायगोनल वाली वैल्यू ले लोगे, तो ये मान लो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, तो अब इसका वैल्यू जो भी होगा, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर, ये 20 तो नहीं, मान लो 15 हो गया। फिर जब ये ऐसे आएगा तो अब ये यहां पे आएगा, तो ये डिस्टेंस लेना है, तो 15 से भी कम हो गया, अब यहां पे आएगा तो उससे भी कम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज। एक और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को और भी डीपली एनालाइज करता हूं तो व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड आउट कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है।
मतलब जहां पे आपने इसको फाइंड आउट किया था ऐसे, है ना, ये इस पोजीशन से आगे भी निकल गया ऐसे यहां पे। अब क्या करना है, इनके बीच का ये सेपरेशन है, ये तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, बट ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इस लाइन के राइट साइड में हम पॉजिटिव लेंगे, उसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर वो उस पॉइंट के राइट में है तो पॉजिटिवली आएगा, उसके लेफ्ट में चला गया तो नेगेटिव आएगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर व्हेन वी टेक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो दीज आर द कंडीशन व्हिच आर नॉट पॉसिबल, बट आउट ऑफ दैट द स्ट्रेट लाइन का कंडीशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हो सकता है ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट भी हमें मिल जाए, बट ना इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये क्वेश्चंस पे। यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्राफ में दिया है, 3 क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन समझने के हिसाब से देखना है, तो अभी यहाँ पे मैंने मेनली मेरा स्लोप पे ही फोकस है। ठीक है, एरिया वगैरह वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही कंडीशन होगा। तो अब अगर इस केस में मैं स्लोप के हिसाब से देखूं, तो पहले देखना पड़ेगा मुझे कि वाई एक्सिस पे क्या क्वांटिटी, या स्लोप का देख लेते हैं, ये हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि हमको चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। नहीं तो हमने क्या किया है कि स्लोप निकालना स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम, करेक्ट। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड होगा, तो मतलब स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड का इंफॉर्मेशन देगा। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट में। 2 एक्सिस है, एक ये ग्राफ ए का एक बी का है, ए का स्लोप ये होगा, ये एंगल देगा, बी का ये एंगल देगा स्लोप। तो अब दोनों में से जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, तो यू राइट स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ए का ग्रेटर देन स्लोप बी का, करेक्ट। तो देन यू मेंशन स्लोप और स्पीड क्या है, स्लोप एंड स्पीड क्या है, इक्वल है इस केस में, बराबर ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो ए का स्पीड होगा दैट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। सो मान लो ये क्वेश्चन अगर इन्होंने पूछा है विच ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर, तो आप बता दोगे ऑब्जेक्ट ए विल मूव फास्टर इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पे छोटा सा ट्विस्ट है स्टोरी में। स्टोरी में ट्विस्ट क्या है वो देख लेते हैं। चलो यहां पे हमने क्या किया, स्लोप वाला एक कॉन्सेप्ट लिया। तो अगर आपको लिखना है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस यू राइट, अदरवाइज देयर इज नो नीड। y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे है डिस्टेंस। तो ये तो स्टोरी थोड़ी सी उल्टी हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो टाइम अपॉन अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये होगा 1 अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो ये स्लोप के इक्वल तो है बट द रेसिप्रोकल में होगा। तो कंडीशन वही हो गया, हम जैसा नॉर्मली लिखते थे, तो हम लिखेंगे यहां पे ना, क्या लिखेंगे, स्लोप किसका, p का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके, स्लोप के, स्लोप ऑफ q, करेक्ट। पर यहां पे क्या है, स्पीड और स्लोप और स्पीड का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो मैं स्पीड लूंगा यहाँ पे, स्पीड किसका, p का, एंड देन आई एम ट्राइंग टू फाइंड द स्पीड किसका, q का, तो किसका स्पीड ज्यादा होगा। अगर p का स्लोप ज्यादा है, p का स्लोप ज्यादा है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, और p का स्लोप अगर कम होगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, मतलब वैसे करते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या, p का स्लोप ज्यादा है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले ग्राफ में। लास्ट ग्राफ में क्या एक्स वाई है, कौन सा आप पूछ रहे हैं, कौन से वाला है, इसमें जैसे उन्होंने कौन सा फास्टर है उस हिसाब से इसमें पूछा है, विच वन विल एक्सेलरेट विद द ग्रेटर एक्सेलरेशन, विच वन विल एक्सेलरेट विद द ग्रेटर एक्सेलरेशन। ठीक है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन समझ लो या जैसा भी है, या आप बेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझ लो। तो मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया था, बट आप समझ लो विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, तो ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग फास्टर, इन दिस केस ऑब्जेक्ट क्यू इज मूविंग फास्टर। यहाँ पे विच ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग फास्टर, एक्सेलरेटिंग फास्टर, ये क्वेश्चन है। तो अब इसके हिसाब से ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, करेक्ट। व्हाट्स द y एक्सिस क्वांटिटी, y एक्सिस क्वांटिटी है वेलोसिटी, x एक्सिस क्वांटिटी है टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हो गया इस क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेलरेशन से मिल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन इसके स्लोप से मिल जाएगा। तो 2 स्लोप है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ x एंड किसका, स्लोप ऑफ y, किसका एंगल ज्यादा है, तो x के स्लोप का एंगल ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन होगा किसका, x का ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, एक्सेलरेशन ऑफ y। ठीक है, तो ये हो गया
x will accelerate with greater acceleration in compared to y. So आज जो हमने किया है वो बस था आपको ग्राफ अंडरस्टैंडिंग और उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है और किस सिचुएशन में करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास. आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड. आप प्लीज एंड प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज सी इट अगेन दिस वीडियो, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था अपने ग्राफ में, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो अगला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने आज का लेक्चर समझा नहीं है तो. थैंक यू वेरी मच.